अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शह रग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात। आज 21 नवंबर है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च पर 2 टोक मौक़िफ़ का ऐलान कर दिया है। वो तमाम लोग जो समझ रहे थे कि मुज़ाकरात के अंदर से कुछ निकल आएगा, उनके लिए एक बिग नो है, बिग रेड फ्लैग है। मुज़ाकरात के लिए आज हतमी दिन है, यानी आज का दिन, जुमेरात का दिन हतमी दिन है। लेकिन कल से ही इस सरकार ने, जाली फॉर्म 47 वाली सरकार ने फिर से इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात लगाना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मुल्क की हालत यह है कि आपका जो फेडरल कैपिटल है वो सील किया जा चुका है कंटेनर से। इंटरनेट सर्विस डाउन होने की इतलात है, कुछ मुकामात पर बहुत हल्की चल रही है। 22 नवंबर या 23 नवंबर से इतलात यह है कि फायरवॉल एक्टिवेट हो जाएगी और ना तो वीडियोस डाउनलोड हो सकेंगी, ना ऑडियो डाउनलोड हो सकेंगी, ना मुतादिद एप्स चल सकेंगी। ये हालत है इस वक्त। हम इस एज में, जिस एज में डिजिटल मीडियम प्रोपेल कर रहा है, उस एज में हम ये विटनेस कर रहे हैं। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती। लेकिन हम वो लोग हैं जो झूठ पर डट गए थे और ढिठाई के साथ डटे हुए, बजाय इसके कि उस झूठ को क्रैक करने के या सच को सच बोलने के। हमारी हालत ये है। और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके मुतालिक आपसे आज डिस्कस करना जरूरी है। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है। टाइटल के नीचे जहाँ हैशटैग होते हैं वहाँ व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है। जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा राब्ता बासानी हो सकेगा। आज के दिन की जो टॉप स्टोरीज, जो टॉप हैपनिंग्स हो सकती हैं, वो मैं बता सकता हूं जी। रावलपिंडी के मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए इमरान खान को कुछ देर बाद अडियाला जेल में कायम अदालत में पेश किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, तोशाखाना 2 केस में आज इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो सकती है, उसका इम्कान ज्यादा है। नंबर 3, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई आज शुरू होनी है, कुछ ही देर बाद। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता हो जाए। पीटीआई एहतजाज 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। किसने किया है, कहां किया है, क्या निकलेगा, बताऊंगा। पीटीआई कारकुनों को इस्लामाबाद जाने से रोकने के लिए रावलपिंडी को 50 मुकामात पर बंद करने का फैसला किया गया। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिजा रेंजर्स तैनात कर दी गए। कंट्रोल जो इस्लामाबाद पुलिस, पिंडी पुलिस और रेंजर्स के पास है, डी चौक का। इमरान खान साहब ने 2 टोक मौक़िफ़ का ऐलान कैसे किया, पॉइंटर्स हैं, वेरी रीसेंट पॉइंटर्स हैं, मैं शेयर करना चाह रहा हूं, इसलिए बगौर देखना है आपने वीडियो को। साबिक वज़ीर आज़म खान साहब के अडियाला जेल में सहाफ़ियों के सवालात के चंद जवाबात, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, गौर से सुनना है। वो कहते हैं हमारा एहतजाज बिल्कुल मौखर या मुलतवी नहीं होगा। 2 टोक ऐलान, लॉन्ग मार्च के 24 नवंबर के लॉन्ग मार्च पे या एहतजाज के ऊपर 2 टोक ऐलान कि हमारा एहतजाज बिल्कुल मौखर, मुअत्तल या मुलतवी नहीं होगा। अगर मुज़ाकरात में हमारे 3 मुतालबात के हवाले से बात ठोस अंदाज में आगे बढ़ती है तो इस्लामाबाद में हमारा एहतजाज सेलिब्रेशंस यानी खुशियों में बदल जाएगा। जुमे से हमारे काफिले 24 नवंबर के एहतजाज के लिए निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आज लास्ट डे है, आज रात 12 बजे तक सरकार के पास टाइम है कि वो इमरान खान साहब ने जो मुतालबात रखे हैं उसके ऊपर पेशरफ्त कर सके, जिसके चांसेस अब बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। लग ऐसे रहा है कि इन्होंने तय कर लिया है इस सरकार ने, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बैक एंड के ऊपर मुक्तदरिया के साथ गुफ्तगू अभी जारी है। इस सरकार ने यह तय कर लिया है कि इन्होंने डू एंड डाई वाली सिचुएशन रखनी है और इन्होंने मुल्क को उस नहज तक पहुंचा के छोड़ना है कि जिस नहज पे नौजवान किसी काम का ना रहे। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि खान साहब जो है एहतजाज को रोकने की बिल्कुल उसमें नहीं है, ना तो वो पोजीशन में है ना वो रोकना चाहेंगे। ताली 2 हाथों से बजती है। हमने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए अपना 3 निकाती एजेंडा दिया हुआ है। जब दूसरी पार्टी अपने निकात सामने रखेगी तो बात करेंगे। इमरान खान, मुज़ाकरात उनके साथ होंगे जिनके पास ताकत है,
दो टोक अल्फाज में कहा है। अब आप खुद सोच लें कि ताकत किसके पास है, यानी मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं फरवरी के बाद मैंने 2 कॉल्स दी हैं, 4 अक्टूबर को सिर्फ अपनी पार्टी को निकलने की कॉल दी और 24 नवंबर को कौम को निकलने की कॉल दी है, क्योंकि पाकिस्तान की बका और हकीकी आजादी की तहरीक है। इमरान खान साहब कहते हैं मुल्क आइन के तहत नहीं चलाया जा रहा। अगर मुल्क आइन के मुताबिक चलता तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात को निशाना बनाया नहीं जाना था। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इमरान खान साहब कहते हैं हमारा निशान तक छीन लिया गया, इनके बावजूद हम 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से जीते। इलेक्शन को फ्रॉड हुए 10 महीने गुजर गए, कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना, कोई तहकीकात नहीं हुई। इतना अरसा गुजरने के बावजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने और खुसूसन पंजाब में कितने केसेस का फैसला दिया? 17%, टोटल 17% पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। हमारे वर्कर्स और रहनुमा 1.5 साल से झूठे मुकदमात में बगैर किसी सबूत के जबर का सामना कर रहे हैं। उनकी जमानतें क्यों नहीं की जाती? कहा जाता है कि मैंने ताकतवरों पर हमला करने की बात की, मेरी वीडियोस मौजूद है, मैंने कभी ये हमले की तरगीब नहीं दी है। तो खान साहब ने तुन के रख दिया, उन्होंने कहा कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, इसके साथ साथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट होना लाजमी है। मुल्क में सिर्फ तहरीक इंसाफ ही वाहिद पार्टी है जो कि दहशतगर्दी के मसले से सियासी तौर पर नबरदाजमा होने की सलाहियत रखती है। वफाक की इकाई है, सारे वफाक के साथ मिलकर चल रही है, तो ये वाला मामला है। लेकिन कल हुकूमत ने फिर ड्रामेबाजी की और इमरान खान को रावलपिंडी केस में गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी के किसी थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। नए केस में इल्जाम यह है कि एहतजाज तोड़फोड़ इमरान खान की इमाम पर किया गया। अब 2 बातें की जा रही हैं। एक तो कहते हैं कि नए केस में गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं ये 26 सितंबर का दर्ज मुकदमा है जिसकी एफआईआर ऑलरेडी पीटीआई लीगल टीम के पास थी लेकिन जमानत नहीं कराई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है कि ऑलरेडी बैठे हुए हैं किसी ना किसी उसको जवाब को ढूंढने के लिए, तो उनको कम से कम जो थके हुए 2 टके के मुकदमात थे उनमें तो इमरान खान साहब की जमानत करा लेनी चाहिए थी। वहां पर भी उनकी क्रेडिबिलिटी या उनकी जो पोजीशन है वो एट क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इमरान खान को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया उसकी तफसीलात मैं बताता हूं। 5 अगस्त 2023 से अडियाला जेल में कैद इमरान खान को 28 सितंबर 2024 के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। 28 सितंबर 2024 के एक और मुकदमे में गिरफ्तार किया गया जब वो शख्स जेल के अंदर मौजूद है, यानी ग्राउंड पर भी नहीं है। ये है हमारा निजाम। वो हम सुनते थे ना पार्शल लॉ, मार्शल लॉ, अब ये टर्मिनोलॉजीज बहुत पीछे रह गई हैं। अब नई एक टर्मिनोलॉजी इमर्ज कर रही है, उसका नाम है रूल ऑफ नो लॉ। जेनू चाहो बंद कर दो, जेनू चाहो गिरफ्तार कर लो, जेनू चाहो अबडक्ट कर लो, कोई मसला ही नहीं है भाई। इंटरनेट बंद, वीपीएन बंद, गैस बंद, बिजली बंद, सब बंद बंद। ये चले जा रहा है। अच्छा, अडियाला जेल के अंदर आज 2 केसेस की समाअत होगी। तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल करेंगे। इमरान खान पर फर्द जुर्म का आयद होने का इम्कान है। अदालत ने आज बुशरा बीबी के पेश ना होने की सूरत में उनकी जमानत मनसूखी का इंदिया दे रखा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इमरान खान के खिलाफ 28 सितंबर के मुकदमे की समाअत करेगी। इमरान खान को कमरा अदालत में भी पेश किया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस ने गुज़िश्ता रोज इमरान खान की गिरफ्तारी डाली है। जनाब, ये वाला सीन है। 23 नवंबर से यानी परसों से यानी सैटरडे से इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। पीटीए की जानिब से 22 नवंबर से फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। अच्छा, अब एक साइट है वो मैं आपको बता देता हूं, बल्कि इसको साइट ना कहें, इसको ऐप कहें। इस ऐप का नाम है ब्रिजफाई। ये ऐप ऐसी ऐप है जो बगैर इंटरनेट के आप दोस्तों को आपस में राब्ते में रख सकती है। क्योंकि मेरा कंसर्न इस वक्त इत्तेदाल से ज्यादा वो फैमिलीज हैं जिनका आपस में कनेक्टेड होना बड़ा जरूरी है। ख्वातीन होंगी, बच्चे होंगे, लोग होंगे। तो ब्रिजफाई एक ऐसी साइट है जिसमें आप टेक्स्ट कर सकते हैं बगैर इंटरनेट के। ये कनेक्टेड है मुबैना इत्तलात के मुताबिक स्टारलिंक के साथ। तो अगर आप ये डाउनलोड कर लेते हैं अपने ऐप स्टोर से, ब्रिजफाई, BRIDGEFY, ब्रिजफाई, मैं स्पेल कर देता हूं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जनाब, एक साहब है, उनकी गुज़िश्ता रात डेथ हो गई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर हैं। क्या सीन हुआ, स्टोरी क्या है, कासिम सूरी साहब ने ट्वीट किया हुआ है, बताता हूँ। वो कहते हैं नारोवाल बदू मलही में 24 नवंबर के एहतजाज पर पीटीआई वर्कर यासिर मलही के घर पंजाब पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा। गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में यासिर मलही छत से गिरकर शहीद हो गए।
اس خون ناحق کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ محسن نقوی، شہباز شریف اور مریم نواز ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ظاہر ہے کہ بچنے والے نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے تو بچانا ہے، لیکن اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ اب لوگوں کی زندگیوں کا بھی خیال نہ رہے؟ اور میں اب آپ کو برج 5 کا بھی بتا رہا تھا، بھائی یہ ایلن مسک کی کارروائی ہے کہ اسٹار لنک کے ذریعے وہ کہتے ہیں بغیر انٹرنیٹ کے وہ اپنا ایک ایسا موبائل لانچ کر رہے ہیں۔ اس دور کے اندر ہمارے ہاں وی پی این کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں ہمارے ہاں۔ اچھا کوئی اگر 2 نمبری کر لے اور اس کے بعد کوئی ایسا کام کر دے جس جو کسی کی پیروی ہو تو ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں فوراً کہ اس کا پیروکار ہے۔ جیسے کل تقی عثمانی صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے کامران ٹیسوری صاحب کے لیے جملے استعمال کیے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ پھر تو آپ بڑے بڑے پاکستان میں جو 2 نمبر ٹائیکونز ہیں ان کو بھی آپ پھر بنا دیں جو آپ نے بنانا ہے۔ یہ ملک ہے بھائی، تو کنڈکٹ جو ہوتا ہے نا وہ اوورال کاؤنٹر کرتا ہے اور کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر میں مزید کیا کہوں۔ تھانہ I-9 میں ایلن مسک کی بتا رہا تھا، وہ بندہ ہے جس نے اڑا کر رکھ دیا یو ایس الیکشنز کو، ٹرمپ کو جتوا دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے مرہون منت مودی صاحب آج جو ہے سمپل یا 2/3 میجارٹی نہیں لے پائے، لوگوں کو جوڑ جوڑ کے حکومت بنا پائے۔ یہ حالات ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہی وی پی این، وہی انٹرنیٹ، وہی جس کا دل کرتا ہے جس پوسٹ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں پڑ رہی، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ ہم کتنا پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ حالات بن گئے۔ اچھا جی، تھانہ I-9 میں درج مقدمات میں علی مین گنڈا پور کو اختیاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ATC نے عدم حاضری پر فیصل جاوید، راجہ خرم اور واسق قیوم کے مچلقے منسوخ۔ فیصل جاوید اور واسق قیوم کی حاضری سے استثناء کی جو درخواست ہے وہ بھی مسترد کر دی ہے۔ چیف سیکرٹری KPK کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کوئی سرکاری مشینری، آلات اور ملازمین یا رقم احتجاج کے لیے استعمال نہ ہو۔ تحریک انصاف کے 24 نومبر کو احتجاج کے پیش نظر وزارت داخلہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ کچھ وائرل بیانات میں شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہمارا ووٹ کو عزت دو والا نعرہ کمپرومائز نہیں ہوا، میں اسمبلی کا ممبر بھی ہوں اور وزیر بھی بنا ہوا ہوں، یہ ووٹ کو عزت ہی ہے جس کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی کر کیسے لیتے ہو یار، اللہ کی قسمیں کر کیسے لیتے ہو؟ میں تو حیران ہوں، مطلب میں حیران ہوں کہ یار مطلب ڈٹائی کا یہ نیکسٹ اور ایکسٹریم لیول ہے کہ کیسے کر لیتے ہو یار۔ ریحانہ امتیاز صاحبہ نے کیا کیا تھا آپ کے ساتھ اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ووٹ کو عزت ہے؟ واہ 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 واہ۔ آصف کرمانی صاحب کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں نہ گھر کے وائی فائی ڈیوائس نہ ہی موبائل فون ڈیٹا صحیح کام کر رہے ہیں، نیٹ کو جان بوجھ کر سست رو کر دیا گیا، کاروبار تباہ اور بے روزگاری کا خطرہ ہے، لیکن نیٹ کمپنیاں پورا بل باقاعدگی سے بٹور رہی ہیں۔ نااہل اور ٹیکنالوجی سے خوفزدہ حکمران ٹولہ، ڈاکٹر سید آصف کرمانی۔ سر یہ آپ ہی کے دوست یار تھے، اب کر رہے ہیں تو ہم اتنا کہنا چاہیں گے بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ مذاکرات کے جو دروازے ہیں وہ ہمیشہ جنگوں میں بھی کھلے رہتے ہیں، اور مذاکرات سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر جب ریٹیلیشن کی ایکسٹریم ہوتی ہے، پیرابولک ہائٹ کے اوپر ہوتا ہے، وہاں جا کر آپ کو مذاکرات کو کر لینا چاہیے، اس کا حل کوئی نہ کوئی نکلنا چاہیے، اور دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح ڈیڈ لائن آج کی دی گئی تھی اور جس طرح سے مقدمات داغے گئے ہیں، یہ کوئی انسیڈنٹ تو نہیں ہے، کوئی انسیڈنس نہیں ہے، یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈسکشن چل رہی ہوگی، بٹ جو اپیرنٹ چیزیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ خان صاحب اپنے معاملے کے اوپر پیچھے نہیں ہٹ رہے، اپنے کسی بھی مطالبے سے 1% بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ اس ٹینشن اور اس وہ کہتے ہیں نا کہ تذبذب کی کیفیت میں سرکار کوئی بڑی کارروائی نہ انجام دے دے۔ مجھے اس چیز کا بھی ڈر ہے کہ کوئی بڑا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو جائے، اس چیز کا ڈر رہتا ہے ہمیشہ۔ تو اللہ خیر کرے۔ بہرحال اس وقت پریشر بہت ہے سرکار کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر، اور آنے والے چند دن جو ہیں وہ اس چیز کے ریفلیکٹ کریں گے پوری سچویشن کو۔ اگلے 2 دن میں سچویشن ہمیں پتہ چل جائے گی۔ عمران خان صاحب کے لیے لوگ اس وقت نکلنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سارے معاملے کے اوپر ہمارے دوست جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، لائک عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم، صابر شاکر، حامد میر، اور ڈیجیٹل ایکٹیوسٹ میں ڈاکٹر شہباز گل، ایٹسٹرا، بہت لمبی تعداد ہے۔ بلاگ سے اتنا ہی، سبسکرائب کیجیے۔ اچھا خوشخبری میں دینا چاہ رہا تھا، کل بھی نہیں بتا سکا، بھول گیا تھا میں۔ اور یہ مقبول جان صاحب ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں، کل ان کی تصویر ریلیز ہو چکی ہے، کوشش کروں گا آپ کو ادھر بھی تصویر دکھا دوں، تو ان کو بہت بہت مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔